प्रकाश। प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति का होता है। थर्ड, प्रकाश की निर्वात में गति या वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अपने को समझना है कि भाई प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गति कर सकता है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गति कर सकता है और एक कणीय कण के रूप में भी गति कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई प्रकाश तरंग के रूप में भी गति कर सकता है और कण के रूप में भी गति कर सकता है। इसका मतलब प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति का मतलब ही होता है द्वैत प्रकृति। क्या होता है? द्वैत प्रकृति। अब अपने को समझना भाई प्रकाश की निर्वात में गति। अब ये निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जहां पे कोई माध्यम नहीं होता है। जहां पे कोई माध्यम नहीं होता है। माध्यम नहीं मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई पदार्थ के कण ही नहीं होते। पदार्थ के कण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे न तो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब प्रकाश का निर्वात में गति कितनी है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अपने को समझना है कि भाई प्रकाश में होता क्या है? प्रकाश है क्या? तो प्रकाश का अपने को पहला नियम पढ़ना है कि भाई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन होता है क्या भाई? अब अपने को ये भी समझना है भाई प्रकाश का परावर्तन काम में क्या आता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के लिए पहले इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें एक परावर्तक सतह होती है। एक परावर्तक सतह होती है। एक क्या होती है? परावर्तक सतह होती है। क्या होती है? एक परावर्तक सतह। अब अपने को पता है एक आपतित किरण होगी, एक आपतित किरण होगी, एक आपतित किरण होगी और परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वह क्या होगी? अपवर्तित होगी। तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, और ये हो गई परावर्तित किरण। क्या हो गई? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण भी हो गई, परावर्तित किरण भी होगी, लेकिन परावर्तक सतह के एक लंबवत एक अभिलंब होता है जो एक काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। तो अपने को परिभाषा देखना है कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो चलो भाई, जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है। परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाना ही
प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। माध्यम मतलब इसमें माध्यम एक ही रहेगा, एक ही माध्यम रहेगा, जैसे हवा तो हवा ही रहेगी, अगर पानी है या जल है तो जल ही रहेगा। तो अपने को समझना है, इससे डायग्राम से समझना है कि जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, तो अब समझना भाई प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो पहला होता है भाई प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के परावर्तन के प्रकार। अब अपने को क्या करना है कि भाई पहला हो गया समतल परावर्तन। क्या हो गया, समतल परावर्तन। और दूसरा हो गया विसरित परावर्तन। क्या हो गया दूसरा, विसरित परावर्तन। अब ये भैया समतल परावर्तन क्या होता है भाई, समतल परावर्तन क्या होता है। समतल परावर्तन की परिभाषा होती है कि इसमें जो परावर्तक सतह होती है वो क्या रहती है, समतल रहती है। तो इसका मतलब इससे जो परावर्तन होगा वो क्या होगा, समांतर परावर्तन होगा। क्या होगा, समांतर परावर्तन। और विसरित परावर्तन क्या होता है कि इसमें जो परावर्तक सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, मतलब समतल नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें तो जो परावर्तन होगा वो समांतर परावर्तन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा। क्या होगा, विसरित परावर्तन। अब अपने पास प्रकाश के परावर्तन के प्रकार भी आ गए। तो अब समझना भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये चलो भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अपने को पहले भाई परावर्तन वाला जो डायग्राम है वो वापिस बनाना है। ठीक है, तो चलो, ये हो गई आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया अपना अभिलंब। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। फिर इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। अब ये हो गई परावर्तक सतह। अब हम अपने पढ़ने हैं कि परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम कितने होते हैं, वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलो भाई परावर्तन के नियम देखते हैं। परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, अपने को डायग्राम से समझना है। क्या है कि भाई आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे क्या है, विद्यमान है। तीनों क्या है, एक ही तल पे विद्यमान है। तो पहला नियम तो आ गया डायग्राम से भी समझ में। तो देखो पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि मतलब आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर विद्यमान हो। तीनों क्या हो भाई, एक ही तल पे विद्यमान हो, तो हम कहेंगे कि ये परावर्तन का पहला नियम होगा।
अब दूसरा नियम समझने के लिए अपने को समझना है भाई, दूसरा नियम के लिए भाई देख, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। तो आपसे पूछेगा भाई आपतन कोण की परिभाषा क्या है, तो आपको बताना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। तो आपतन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। क्या करते हैं? आई से। अब आएगा परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण क्या होता है कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अपने को क्या समझना है कि दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या हो भाई? बराबर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर हो। क्या हो भाई? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो इसका मतलब क्या होगा? कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई, मान लो आपसे पूछेगा कि यहां से मतलब जो ना परावर्तन का दूसरा नियम, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ आप आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो हम अपने को क्या करना है कि भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर है। तो मैंने बताया भाई कि आपतन कोण का मान 60 है। कितना है? 60 है। तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 होगा। ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे देता है, कैसे कि भाई ठीक है, तो मैं एक बार आपतन कोण की परिभाषा लिख दूं। आपतन कोण ठीक है, तो आपतन कोण की परिभाषा है आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसका मतलब आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब अपने को समझना भाई, यहां पे अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है? देखो, अभिलंब की परिभाषा लिखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो परावर्तक सतह के लंबवत होती है, जो परावर्तक सतह के लंबवत होती है। तो इसका मतलब लंबवत का मतलब क्या हो गया कि जो परावर्तक सतह है और अभिलंब के बीच में कितने डिग्री कोण हो गया? 90 डिग्री का। तो यह आपतन कोण हो गया, अभिलंब हो गया। अब अपने को समझना भाई, ये जो परावर्तन कोण है ना वो क्या होता है। तो परावर्तन कोण पे चलते हैं। चलो परावर्तन कोण, अब हेडिंग डालते हैं भाई, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण की परिभाषा क्या होता है? परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच
बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब भाई है कौन सा, देखो अब अपने को आपतन कोण है, तो आपतन कोण का मतलब क्या हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। अब परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण। और अभिलंब आपको पता है कि परावर्तित सतह के लंबवत जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब अपने को समझना भाई, कभी कभार क्वेश्चन तो चलो मान लो ये पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए ना, है क्या देखना है, क्वेश्चन है कि मान लो कि क्वेश्चन कि भाई आपको बोलेगा कि परावर्तक सतह व आपतित किरण के बीच अगर यदि 40 डिग्री का कोण हो तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, अब अपने को समझना है भाई, ऐसे तो बोला नहीं इसने क्वेश्चन ने कि भाई आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, ऐसा तो बोला नहीं। इसने बोला कि भाई जो परावर्तक सतह है और वो जो आपतित किरण है उसके बीच में 40 डिग्री कोण है, और आपसे पूछा क्या है कि परावर्तन कोण, क्या पूछा है, परावर्तन कोण। अब अपने को क्या करना है भाई, परावर्तन कोण है तो परावर्तन कोण ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, अपने को ध्यान रखना है भाई ये परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह कौन सी भैया, ये है, चलो भैया कोई बात नहीं। फिर ये आपतित किरण है, अब आपतित किरण ये है के बीच, तो इसका मतलब कोण कौन सा हो गया, ये हो गया, कौन सा हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। और अपने को पता है, अपने को क्या पता है कि अभिलंब तथा परावर्तक सतह के बीच में कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। कितने होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर पूरा 90 डिग्री है और ये अगर 40 डिग्री है तो बचा कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री। अब अपने को पता है कि परावर्तन के दूसरे नियम से हम क्या करेंगे, परावर्तन के दूसरे नियम से क्या होता है कि अगर आपतन कोण का मान जितना होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण का मान। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। तो अपने पास आपतन कोण तो आ गया 50 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, परावर्तन के दूसरे नियम से, और परावर्तन के दूसरे नियम से पता चलता है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम बात करेंगे कि भाई अगर ये 40 डिग्री है तो आपतन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण का मान कितना होगा भाई, आपतन कोण का मान 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो हमको लिखना पड़ेगा कि परावर्तन के दूसरे नियम से या परावर्तन के नियम से, क्या नियम है परावर्तन का नियम, वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। तो कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। अब कोण आई का मान कितना है भाई, आपतन कोण का मान कितना है, 50 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने परावर्तन कोण का मान कितना हो गया, 50 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन कभी ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको ये दे देगा और ये पूछ लेगा, या ये दे देगा और ये पूछ लेगा, ठीक है। अब ये आपका प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट, ठीक है। अब भाई प्रकाश का परावर्तन का मतलब उपयोग कहाँ होता है, अपने को पता कहाँ चलता है, जो भी वस्तु हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रकाश उस वस्तु पे गिरता है और गिरने के पश्चात अपनी आंखों की ओर आता है, जिससे वो वस्तु हमेशा हमें दिखाई देती है, वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब फायदा हुआ ना कि भाई प्रकाश से, भाई प्रकाश के परावर्तन से तो अपने वस्तु दिखाई देती है, नहीं तो दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये